आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के तीसरे पाठ खिलौने वाला का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता वाचन, कविता का अर्थ, कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द और पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो आइए पहले कविता को पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ 3 खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। यह कविता लिखी हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। कविता को पढ़ने के बाद अब कविता का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। पाठ 3 खिलौने वाला। अब इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। इस कविता में एक बालक खिलौने वाले को देख करके अपनी माँ से खिलौने खरीदने के लिए बात कर रहा है। आइए देखते हैं वह कैसे क्या कहता है। वह कह रहा है कि वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। आज फिर से खिलौने वाला आया है कह रहा है वो बालक, और कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह कई तरह तरह के सुंदर सुंदर से नए नए खिलौने लाया हुआ है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, और वह बालक कह रहा है कि उस खिलौने वाले के पास एक पिंजड़े में हरा हरा तोता है, और गेंद एक पैसे वाली गेंद भी है, छोटी सी मोटर गाड़ी है, और छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। कैसी? सर 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 चलने वाली, सर 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 चलने वाली मोटर गाड़ी है कह रहा है। सीटी भी हैं कई तरह की, उसके पास कई तरह की सीटियां हैं, और कई तरह के सुंदर खेल, कई तरह के सुंदर सुंदर खेल खिलौने हैं। कैसे? चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, और उसके पास एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें कि चाबी भरते हैं तो भक भक करके चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, और उसके पास एक गुड़िया भी है जो जिसके कि कानों में क्या है, बाली पहने हुए हैं।
छोटा सा टी सेट है। टी सेट मतलब चाय बनाने के बर्तन, जैसे केतली, कप, प्लेट इत्यादि। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसमें क्या है, छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, वह छोटे छोटे धनुष बाण भी लाया हुआ है छोटी छोटी तलवार, और उसके पास छोटी छोटी सी तलवारें भी हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। वह जोर जोर से, वह खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा है कि नए खिलौने ले लो भैया करके। और मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। गुड़िया किसने ले ली है? मुन्नू ने। और मोहन ने मोटर गाड़ी। मोहन ने क्या ले ली है? मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, और सरला क्या कहती है? माँ से लेने को साड़ी। माँ से कह रही है कि साड़ी ले लो मम्मी जी। कौन कह रही है? सरला। और कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, और कह रही है कि क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी लाता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। और सरला कह रही है कि साड़ी तो वह कपड़े वाला लाता है, जो कभी कभी देकर जाता है। और अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। और वह बच्चा क्या कह रहा है अपनी अम्मा मतलब माँ से कि तुमने मुझे 4 पैसे ला करके दे दिए हैं, अब कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब वो बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि अब आप अपने मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। अपनी माँ से वह बच्चा कह रहा है कि तुम यह सोचोगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर या रेल ले लूँगा, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। पर मैं ये कोई भी सामान नहीं खरीदूँगा, क्योंकि ये सब क्या है? बच्चों के खेल हैं, उनके खिलौने हैं। मैं क्या खरीदूँगा कह रहा है बच्चा? मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। मैं या तो तलवार खरीदूँगा या तीर कमान खरीदूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। क्यों खरीदूंगा कह रहे हो तलवार और तीर कमान? कि मैं जंगल में जा कर के किसी ताड़का को मारूंगा, जैसे कि भगवान रामचंद्र जी ने मारा था। ताड़का क्या थी? एक राक्षसी थी। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। वहाँ जंगल में क्या होगा कह रहा हो बच्चा कि तपसी मतलब तपस्या करने वाले साधु सन्यासी वहाँ यज्ञ करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, और मैं सभी असुरों मतलब राक्षसों को मार के भगा दूंगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। वो बच्चा कह रहा है कि मैं ऐसा ही करते करते राक्षसों को मारते हुए कुछ ही दिनों में क्या बन जाऊंगा? रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा। वह बच्चा कह रहा है कि मैं यहीं रहूंगा और आपको क्या बना दूंगा कह रहा है? कौशल्या बना दूंगा। कौशल्या कौन थी? रामचंद्र जी की मम्मी थी, उनकी माँ का नाम था। अब आगे की पंक्तियों में क्या कह रहा है बच्चा? तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। और वह कह रहा है कि अगर उसकी माँ उससे वन जाने को भी कह देगी, वन मतलब जंगल जाने को भी कह देगी, तो वह भी हंसते हंसते चले जाएगा। जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी हंसते हंसते वन को चले गए थे 14 वर्ष के वनवास में। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। पर वह बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि मैं आपके बिना जंगल में कैसे अकेले रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। मैं दिन भर जंगल में घूमता रहूँगा, तो फिर वापस शाम को लौट करके कहाँ जाऊँगा, कहाँ आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। मैं किससे पैसे लूँगा, और मैं जब रूठ जाऊँगा पैसे नहीं मिलने पर तो कौन मुझे मना लेगा। और कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। और कौन, जब मैं रूठ जाता हूँ तो मुझे जैसे आप अपनी गोद में उठा करके मनचाही चीज़ें दे देते हो, उसी तरह से कौन मुझे वहाँ जंगल में जब मैं
जंगल में चले जाऊंगा तो कौन वहाँ मुझे प्यार से उठा करके अपनी गोद में मेरी मनचाही चीज़ें दे देगा। ऐसा वह बच्चा कह रहा है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। अब आइए अपनी कॉपी अर्थात नोटबुक में कार्य करना आरंभ करते हैं। आइए अब खिलौने वाला कविता को लिख लेते हैं। इसमें अध्यापक या अभिभावक बच्चों को 8 लाइन या 10 लाइन या 1 पेज या जितने भी उनकी इच्छा है उतने के हिसाब से कविता लिखने के लिए दी जा सकती है। कविता लिखने के बाद अब आइए इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द या नए शब्दों को लिखते हैं। पहला कठिन शब्द है खिलौने वाला, दूसरा शब्द है सुंदर, तीसरा शब्द है पिंजड़े, अगला शब्द पहिने, अगला शब्द धनुष बाण, अगला शब्द खरीदूंगा, उसका अगला शब्द ताड़का, अगला शब्द भगाऊंगा, अगला शब्द बनाऊंगा, अगला शब्द कौशल्या। आइए अब कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिखते हैं। शब्द अर्थ लिखने के लिए बाईं ओर शब्द और दाईं ओर अर्थ लिख लेंगे। पहला शब्द वन का अर्थ होता है जंगल, अगला शब्द असुर का अर्थ राक्षस, अम्मा का अर्थ माँ, अगला शब्द पुकार का अर्थ आवाज़ लगाना, अगला शब्द कौशल्या का अर्थ होता है भगवान राम की माता का नाम, अगला शब्द विचार का अर्थ होता है मन में आने वाली बात, अगला शब्द है तपसी का अर्थ होता है तपस्या करने वाले साधु संत, और अंतिम शब्द है यज्ञ जिसका अर्थ होता है हवन पूजन करने का कार्य। आइए अब कविता में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिख लेते हैं। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। एक ओर लिखेंगे शब्द और दूसरी ओर विलोम। पहला शब्द है आज का विलोम कल, आया का विलोम गया, नए का विलोम पुराने, और छोटी का विलोम बड़ी। उसके बाद है असुर का विलोम सुर, हंसते का विलोम रोते, अगला शब्द है प्यार का विलोम नफरत या घृणा, अगला शब्द यह का विलोम वह। अब अंत में हम पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को करते हैं। अब है कविता और तुम। इसमें प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न 1 है तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क वाला प्रश्न है इसमें अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाती हूँ या रूठ जाता हूँ। ख प्रश्न है माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। इसका उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग हो जाएगा क्योंकि किसी के घर में सिर्फ माता पिता भाई बहन होंगे तो किसी के घर में दादा दादी भी होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि माँ, इसका उत्तर लिख सकते हैं कि माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन, पापा आदि मुझे मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जैसे दशहरा और होली के ऐसे त्यौहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। इसके बारे में बच्चे लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर को इन दोनों कहानियों को बताऊँगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें रामचंद्र की ये बातें अच्छी लगी। जैसे रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे,
वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और वे बड़ों का आदर करते थे और वे सत्य के मार्ग पर चलते थे। वे वचन के पक्के थे, वे सच्चे मित्र थे, वे वीर और साहसी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। क में लिखा हुआ है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। ये कौन से लाइन में आया हुआ है? तो ये आया हुआ है कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। और ख है खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। अगला है प्रश्न ग मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अगला प्रश्न है प्रश्न घ माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो ये किस पंक्ति में है? इसका उत्तर हो जाएगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। अब है प्रश्न 5। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो इसका उत्तर बच्चे अपने अपने ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए कुछ एक उत्तर दे देता हूँ। जैसे नंबर 1 है बढ़िया करारी गोलागिरी, मीठी मज़ेदार गोलागिरी, या 10 रुपये के 4, 10 रुपये के 4, मन को भाया जाएं ऐसे संतरे 4, और मीठा रसीला गन्ना ले लो, या इसी तरह के कुछ भी होता है, या सब्जी ले लो सब्जी, इस तरह से कहते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है इसका उत्तर। अब है शीर्षक खेल खिलौने। इसमें प्रश्न 1 क तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज़, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। तो इसका उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग होगा, क्योंकि किसी के पास कोई चीज़ होगी तो किसी के पास कोई चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ नहीं होगी वो उसे लेना चाहेगा। जैसे मैं एक हेल्प के लिए एक उत्तर बता देता हूँ कि जैसे मैं गुड़िया लेना पसंद करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये सारे खिलौने हैं। एक गुड़िया नहीं थी, इसलिए मैं गुड़िया ले लूँगी। मैं उसे सजाऊँगी और फिर उसके साथ खेलूँगी। अब प्रश्न ख है तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। इसका उत्तर भी सबका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ पकड़म पकड़ाई, चोर पुलिस, क्रिकेट, लूडो इत्यादि खेलती हूँ। प्रश्न 2 खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पहला है पान वाले की दुकान आज बंद है। इसमें पान वाला पर रेखा खींची गई है और पान वाला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। तो इसमें रेखांकित वाक्य है दिल्ली वाली, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। इसमें रेखांकित शब्द हैं 5 बजे वाले, यह क्या है? विशेषण है। अगली लाइन है नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। इसमें बोलने वाली फिर रेखांकित है और यह क्या है? क्रिया है। अगला वाक्य है दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। इसमें दाढ़ी वाला पे रेखांकन किया गया है जो कि एक संज्ञा शब्द है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। इस वाक्य में ऊपर वाले
क्या है, क्रिया विशेषण है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, इसमें रेखांकित शब्द हैं रात वाली, जो कि एक विशेषण है। अब अगला शीर्षक है तुम्हारी रामलीला। इसमें प्रश्न है, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। अब इसका उत्तर हो जाएगा, क्या तुमने रामलीला देखी है? हाँ या नहीं में हो सकता है। किसी बच्चे ने देखी होगी तो किसी ने नहीं भी देखी हो सकती है। अब इसमें क्या है, रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो इसमें से बच्चों को स्वयं करना है कि कोई भी एक लघु कहानी को चुन करके पूरी रामलीला में से कोई भी, उसमें क्योंकि बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे भरत मिलाप है, राम और भरत का मिलाप, या राम का वनवास जाना, या सबरी के बेर, इस तरह से कुछ भी कहानी बन सकती है जिसके आधार पर भी कि वह अपनी कक्षा में इसका मंचन कर सकते हैं। अगला शीर्षक है कविता में कथा। प्रश्न है, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। तो इसमें से प्रश्न क्या बना हुआ है, प्रश्न क, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये तीनों पात्र रामायण के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इन पंक्तियों का कथा से संबंध यह है कि कविता का बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मान रहा है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता है, वह कौशल्या अर्थात अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को अपने आसपास से पूछ करके बताना है। तो मैं उनकी हेल्प कर दे रहा हूँ कि श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। अगला है तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन को चले गए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।